ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए गुरुजी से जानते हैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का राशि भविष्य। अब शुरू करते हैं तुला राशि से। लिब्रा, भले ही कुछ दिनों के लिए, पर एक छुट्टी आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। एक छुट्टी लीजिए, एक थोड़ा सा अपने साथ रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। गोल्डन कलर ये आपका आज का लकी कलर है। वृश्चिक राशि की बारी। स्कॉर्पियंस, किसी भी एक काम में पूरा ध्यान देने से, पूरा कंसंट्रेशन आपका अगर आज बन जाए तो कंसंट्रेशन से धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन रखिए। व्हाइट कलर, सफेद रंग ये आपका आज का लकी कलर है। धनु राशि की बारी। सेजिटेरियंस, क्रीम कलर ये आपका आज का लकी कलर है, लेकिन दिन लकी नहीं है। हेल्थ पे कोई खर्च होना दिख रहा है। प्राणायाम ज्यादा में ज्यादा करना है। वार्षिक मंत्र का जप करना है। नींबू अगरबत्ती का भी उपयोग करना है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, इन दिनों आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं अपने जानने वालों की क्षितिज बढ़ाने के, जानने वालों की संख्या बढ़ाने के, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है। आपको अपनी काबिलियत, अपनी आर्ट, अपनी कला, आपका हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। काफी इनकम आपकी बढ़ने के साथ साथ नाम बढ़ सकता है। रिश्तों में प्रेम भी बहुत बढ़ सकता है। चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आए हैं। मरून कलर ये आपका आज का लकी कलर है। कुंभ राशि की बारी। एक्वेरियंस, आज अपने पुराने काम में ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेट करना अपने पुराने काम में, ये ज्यादा आसान होगा नए काम में पड़ने से। पीच कलर ये आपका आज का लकी कलर है। अंत में मीन राशि। पैशंस, नए लोगों के साथ काम करने से, नए लोगों के साथ जुड़ने से, नए तरीके अपनाकर काम करने से आज धन लाभ के योग आपकी राशि में हो रहे हैं। भगवा रंग, ऑकर कलर ये आपका आज का लकी कलर है। चलो 12 राशियों के राशि भविष्य तो हमने आपको बता दिए, और आपको पता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है शर्गुन जी। तो शर्गुन जी से बातें हमारी जारी रखते हैं और उनसे और भी सवाल पूछते हैं। शर्गुन जी, एक्टिंग और शर्गुन जैसे साथ साथ चलते हैं, वैसे डांसिंग और शर्गुन भी साथ साथ ही चलते हैं। ये तो हमने नच बलिए सीजन 5 में देख ही लिया है। तो आप इनका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे? नच बलिए मेरा ड्रीम था। जब मैं एक्टिंग नहीं भी करती थी तो हम लोग कॉलेज में बैठकर, मुझे याद है डिनर टाइम पर जब नच बलिए सीजन 3 या सीजन 4 आ रहा था जी, तो हमारे हॉस्टल में सब लोग 9 बजे खाने पे आ जाते थे। तब आई थिंक 9 बजे या 10 बजे, जितने बजे भी आता था नच बलिए, आई थिंक 9 बजे ही आता था। तो पूरा हॉस्टल खाली होकर नीचे बैठकर इकट्ठे नच बलिए देखता था। और तब मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाती थी, एक दिन तुम भी इसमें जाओगी ना, एक दिन तुम भी इसमें जाओगी, क्योंकि आउट ऑफ माई होल ग्रुप सिर्फ मैं ही थी जो एक्टिंग कर रही थी। जबकि तब कोई प्लान नहीं था टीवी करने का। तो मैं कहती थी कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे ये जरूर करना है। और पता नहीं कैसे पूरा सब कुछ ऐसे प्लेस में आया कि जब मुझे पहली बार फोन आया नच बलिए के लिए, मुझे लगा अरे वाह, ड्रीम्स देखो सच में पूरे हो जाते हैं। जो मांगा वही मिला। इतने साल पहले वहां बैठकर जब मैंने ऐसी मजाक में जो चीज बोली थी, आज वो सच हो गई। तो मैं बहुत खुश थी। जब मुझे था कि बस अब जाओ उस स्टेज पे और कुछ करके दिखाओ। तो वहां पे आप जब गए, हमने आपके बारे में सुना कि आप उस टाइम पे ट्रेन डांसर नहीं थी, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आपने अपने आप को कैसे टक्कर दी सबको? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली ऑडियंस ने देखा ही होगा कि हम लोग शुरू से कुछ बहुत ही कमाल नहीं कर रहे थे। हमें 2-3 एपिसोड लगे कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए। हमने जो स्पीड पकड़ी थी, वो टाइम लगता है खुलने में, बॉडी को खुलने में, उन चीजों को अडेप्ट करने में। और हर तरह का फॉर्म हमने ट्राई करा। हमने कोई भी फॉर्म रिपीट नहीं करा जी, हमने हर तरह का फॉर्म ट्राई करा। तो हर हफ्ते एक नए फॉर्म को सीखकर उसे अच्छे से निभाने में अपने अपने फॉर्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मैं और मेरी पत्नी भी देखते थे, जो मैंने देखा और जो मेरे घर पे हम लोगों ने देखा, कि आपकी खासकर कंपटीशन जो थी, आपका मेजर जो एक हम बनाते हैं ना कि बस अभी इसको ही हराना है, वो स्वयं आप थे जी। आप नच बलिए में मैंने देखा वो आप हमेशा ही सिर्फ अपने से ही जूझते थे। आपने ये अभी किया है, इससे ज्यादा अच्छा आपको अभी इसमें करना हम लोग मैं और रवि सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस खत्म हो जाती थी और अगले परफॉर्मेंस की बात होती थी, तो हम सिर्फ इतना कहते थे कि हमने इस हफ्ते ये किया, हमने इस हफ्ते ये किया, हमें ऐसे कमेंट्स मिले, हमारी ये गलतियां हुई। अब हमें ये देखना है कि अगले हफ्ते हमें ये गलतियां ना हो और हम इनसे ऊपर उठें। हमारा सिर्फ इतना ही मोटिव था कि अगले हफ्ते इससे ऊपर कैसे जाएं, इससे ऊपर कैसे जाएं। तो हमें कोई बोलता था ना वहां से कूदो, अच्छा ठीक है कूद जाते हैं, वहां से कूदो, ठीक है कूद जाते हैं, आंखें बंद करके डांस करो, ठीक है कर लेते हैं। हमें सिर्फ ये था कि बस अब किसी तरह
कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे कि लोग हमारे लिए उठ के ताली बजाएं। आपके शरीर के आसपास, आपके चेहरे के आसपास एक रोशनी रहती है, जैसे आप देवी देवताओं की तस्वीर में देखते हैं, उसको ऑरा कहते हैं। वो आपका मन है, जो ऑरा देख सकता है वो आपका मन पढ़ सकता है। तो जब हम देखते थे तभी मैं अपनी वाइफ को कहता था, मैंने कहा देखो शरगुन जो है ना, इसका सबसे बड़ा कंपटीशन शरगुन स्वयं है, और हमेशा ये अपने आप को डिफीट करने की कोशिश करती है। इसको परवाह नहीं है कि आसपास में जो है उनको मैं हराऊं, इसको अपने आप को ही हराना है, अपने से बेहतर बनना है, अपने से बेहतर बनना है। यही कारण की वजह से आप रनर अप विनर्स बने। और दूसरी एक बात कि जो हम कभी कभी इच्छा कर लेते हैं, जब भी हमारी दोनों नासिका चलती हो, या एक गहरी इच्छा अगर हमारे मन में बैठ जाए, वो तो पूरी होनी ही है। तो आपने जैसे नच बलिए के बारे में सोचा और आप जीत भी गए। सोचो, आप परफॉर्म नहीं किया आपने, सिर्फ आप जीत भी गए, और मेरे लिए तो आप ही पहले विनर्स है, जो हिसाब से मैंने आपको देखा है। वैसे मैं चाहता हूं कि आप इससे बड़ा, क्योंकि आप में कैपेसिटी है, आपकी ऑरा की साइज और आपकी मतलब जो आभा है, जो ऑरा है, वो इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल है कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। तो मेरी इच्छा है कि आप अपना विचार, अपनी इच्छाएं बड़ी रखें। हम एक दिन आपको बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। गुरुजी ने जैसे बात छेड़ी कि बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं, आपने अपनी एक्टिंग के जलवे हर फिल्म में दिखाए हैं। जैसे कि डांसिंग भी एक साइड हो गई, कॉमेडी सर्कस में भी आपने परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना जो टैलेंट है वो दिखाया। उनका भी कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, क्योंकि वहां तो बहुत सारी टैलेंटों का तांता लगा हुआ था। और स्टंट्स भी आपने बाखूबी किए एज फुलवा, ऐसे देख के आपको डर लगने लगे, ऐसे डकैत, पूरे डकैत बन गए थे। देखिए, कॉमेडी सर्कस में मैं उस आदमी के साथ थी जिसे मैं कहती हूँ कि दुनिया को कॉमेडी सीखनी चाहिए, कपिल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कपिल को हमेशा कहती थी कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो परफॉर्म करने से ज्यादा मैं आपके साथ खड़े होकर यहाँ सीखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आएगा। क्या बात है। आज नहीं तो कल मैं कभी ना कभी कोई कॉमिक रोल करूंगी या कुछ भी करूंगी। तो मैं उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। आधा टाइम तो मुझे उन्हें ऑब्जर्व करने में निकल जाता था। तो कपिल वो फिनोमिनल है, वो कुछ और ही है, उनका जलवा ही कुछ और है स्टेज पर, और उनके साथ परफॉर्म करना मैं अपना ऑनर मानती हूँ। सो इट वाज वो एक्सपीरियंस कुछ और ही था जी। उनके साथ बैठकर उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग को देखना, किस तरह वो अपनी स्क्रिप्ट को तोड़ते हैं, किस तरह वो स्क्रिप्ट में कुछ डालते हैं, किस तरह वो कहते हैं कि नहीं इस चीज को ऐसे बोलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, इस चीज को इतना बोलोगे तो और मजा आएगा। वो चीजें सीखने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन वो किसी ऐसे आदमी से सीखो जो रोज ये कर रहा है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। जहाँ तक मैं कपिल को जानता हूँ, स्क्रिप्ट मिनिमम फॉलो करते हैं और स्पॉन्टेनियस बहुत है। वो कुछ और ही है, तभी मैं कहती हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन है। वो स्क्रिप्ट इसलिए होती है ताकि जो उनके साथ लोग हैं वो कहीं भटक ना जाए। ओके। उन्हें तो भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो उन्हें अकेला खड़ा कर दो स्टेज पे तो पूरी ऑडियंस को हंसा हंसा आगे कर सकते हैं। उनकी स्पॉन्टेनियस जो कॉमेडी है उसके साथ आपका टिकना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत जरूरी है। और खासकर मैं एक बार इनके सेट पे गई हूँ, तो मुझे जहां तक याद है ये पूरे जो एपिसोड्स हैं वो एट अ स्ट्रेच शूट करते हैं, कहीं पे ब्रेकअप या आपको रीटेक्स के चांसेस नहीं देते। ये भी आपने बखूबी निभाया कि जो भी आपका 10-15 मिनट का एक्ट है ये आपने परफेक्ट टाइमिंग के साथ बहुत अच्छे से निभाया। जी, एनीवेज वो है तो एक लाइव कॉम्पिटिटिव शो ही, तो रीटेक देना अलाउड हो ही नहीं सकता। जैसे नच बलिए था हमारे लिए 1 टेक, वैसे कॉमेडी सर्कस भी हमारे लिए 1 टेक था। तो उस 1 टेक में परफेक्शन लाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो कॉमेडी है। मतलब डांस में हम 7-7 दिन रिहर्स करते हैं और कॉमेडी सर्कस में हम 1 दिन रिहर्स करते हैं। तो वो फिर तालमेल बिठाना एक नए बंदे के साथ, उसकी कॉमिक टाइमिंग के साथ बहुत वक्त लग जाता है, और पर बहुत मजा आता है। बिल्कुल। शर्गुन जी, जैसे आप जानती हैं आज विजयादशमी है और हर जगह पे पूरी हमारे देश में त्योहार का माहौल छाया हुआ है। आगे भी दिवाली आएगी, तो त्योहार के ही सारे मौसम आ गए ऐसे कह सकती हूँ। आप त्योहार कैसे मनाती हैं? मेरे लिए त्योहार का मतलब है नए कपड़े। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और जैसे ही त्योहारों का सीजन आता था मम्मा को कहते थे अब तो सब लोग हमारे घर आएंगे, हमें सब लोगों के घर जाना है, मिठाइयाँ देने, मिठाइयाँ लेने। दिवाली से पहले शुरू हो जाता है, 1 महीना पहले दशहरा, दिवाली। तो मैंने कहा बहुत सारे नए कपड़े लेने पड़ेंगे।
तो नए कपड़े, और फिर उस दिन खाने पीने पे भी मनाही नहीं होती थी कि कोक और चिप्स, कितने भी लोग किसी के भी घर जाओ तो कोक और चिप्स देंगे, आप भी खाएंगे, चॉकलेट्स भी खूब सारी होंगी। तो खाना पीना, खूब सारी मस्ती दोस्तों के साथ और नए कपड़े, मतलब एकदम पॉजिटिव एनर्जी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल। आप हमारे शो में आई हैं दिशा दशा दृष्टि में, तो हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि शर्गुन जी कुछ कहें। मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी मेरे पास वक्त होता है, जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये शो जरूर देखूं, और मुझे आपके शो में जो कैरेक्टर नथु है वो बहुत पसंद है। बहुत मजेदार है वो कैरेक्टर, और मैं होप करती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही और मजे दिलाते रहें घर बैठे बैठे। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए शर्गुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जान लेते हैं गुरुजी से आज का अचूक उपाय। तो आज का अचूक उपाय ये है, हमने आपको पहले ही बताया है, विजयादशमी है, दशहरा है, जिसे कहते हैं मर्यादा उल्लंघन दिवस। मर्यादा को उल्लंघन करना है, आपकी लिमिटेशन, एक मुझे आदत है मैं छोड़ नहीं सकता हूं, एक मेरा डर है उससे मैं बाहर नहीं आ पा सकता हूं, मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, मैं यहां पे तो जा ही नहीं सकता, मैं इसके साथ तो बात कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा तो दिख ही नहीं सकता, मैं ऐसे कपड़े तो पहन सकता नहीं हूं, पहन सकती नहीं हूं। एक आपकी जो लिमिटेशन, एक जो मर्यादा है, उसको पार करने का दिन आज है। Today is the day to overcome your limitations. I can't speak like this, I can't wear this kind of clothes, I can't look like this, I can't do this, this is my habit, this is my addiction, I can't come out of it, I cannot go on the stage and speak, I have a camera fear. Whatever is your limitations, today is the day to overcome that by the grace of Goddess, by the power of penance that you have done in this 9 days. जो माँ का आपके सर पे आशीर्वाद है, माँ की कृपा है, जो आपने तप किया है इन 9 दिनों में, उसकी शक्ति आपको मर्यादा, आपकी लिमिटेशंस को पार करने की शक्ति देगी। आज कोई भी अपनी एक मर्यादा को उल्लंघिए, कोई भी एक लिमिटेशंस को पार करिए। टुडे यू हैव टू क्रॉस योर लिमिट्स। Cross your limits means it does not mean you will behave like a hooligan. Cross your limits means you will try and drop some habit and you will come over your habits. The time to do this is the Vijay Muhurat that we have told you in the beginning. यह करने के लिए विजय मुहूर्त जो है ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आज का दिन हिम्मत रखिए, माँ भगवती की शक्ति आपके साथ है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करिए। तो आपने अचूक उपाय नोट कर लिया होगा। दर्शकों, यदि हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, या तो फिर किसी अपनों को, अपने रिश्तेदारों को जन्मदिन की बधाइयां हमारे जरिए देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पत्र लिखें, मेल करें, कॉल करें, या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। हमारी ईमेल आईडीज हैं info@transmediaindia.com। हमारा लैंडलाइन नंबर है 02226733119। आप हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोहम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोहम कुंडली, जिसमें होगा आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और स्वर और वैदिक द्वारा बताए गए उपाय, साथ ही आपको मिलेगा आपका भविष्य फल भी। इसके साथ हम आपको फ्री देंगे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म का समय नहीं है तो घबराइए नहीं, तो भी आप मंगवा सकते हैं स्वर कुंडली, जिसमें गुरुजी आपको शिव स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से 1 वर्ष के भविष्य फल और उपाय बताएंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आप गुरुजी से ईमेल के द्वारा 1 वर्ष का भविष्य फल और उनके उपाय मंगवाना चाहते हैं तो आपको देने होंगे केवल 500 रुपए, और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। अगर आप ईमेल के माध्यम से अपनी सोहम कुंडली मंगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए देने होंगे। यदि आपको आपकी कुंडली हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आपको उसके लिए 2000 रुपए देने होंगे। इसके साथ एक और अच्छी बात है कि गुरुजी द्वारा सिद्ध किए गए 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र भी आपको कुरियर किया जाएगा। सभी धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे।
सभी चेक और डिमांड ड्राफ्ट हमें इस नाम से भेजिए। ट्रांसमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड, मौर्य क्लासिक, 203/204 ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। तो दर्शकों, आज था हमारा स्पेशल एपिसोड विद शरगुन मेहता एंड हितेश गुरुजी। आशा है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। अभी तो समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर कल आपसे फिर से मिलने के वादे के साथ आज हमें आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।